भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए आज ज़रूरी है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे पहले आप वीडियो का आनंद ले सकें। ओम गण गणपतये नमः। भगवान श्री गणेश का जो चित्र है हम सभी देखते हैं और हम उनके आज स्वरूप के विग्रह के बारे में थोड़ा सा विचार कर रहे हैं। कहते हैं कि गणेश जो हैं वो सभी प्रकार के विघ्न और बाधाओं को नाश करने वाले देवता हैं और ये बात सत्य भी है और गणनायक भी हैं, रिद्धि और सिद्धि को देने वाले भी हैं। अलग अलग युगों में अलग अलग कालखंड में युगों के हिसाब से देखा जाए तो कहीं पर कहा गया है कि जो कृतयुग में गणेश जी का जो वाहन सिंह था, उनकी 10 भुजाएं वाला तेज स्वरूप था, उनको वर देने वाली मुद्रा थी उनकी, और उनको वहाँ विनायक कहा गया। त्रेता में उनका वाहन मयूर बताया गया और उसका जो वर्ण है वो श्वेत बताया गया और मयूरेश्वर नाम से वो विख्यात रहे। 6 भुजाओं वाले थे। द्वापर में उनका जो वर्ण है वो लाल बताया गया, उनकी 4 भुजाएं बताई गई और उनका वाहन मूषक बताया गया। गजानन नाम से द्वापर में वो प्रसिद्ध रहे और इस प्रकार से जो आज हम जो स्वरूप देखते हैं वो द्वापर का जो चित्र है वो भगवान गणेश का आमतौर पर वही देखते हैं। ये आपको बड़ा आश्चर्य होगा। कलयुग में जो बताया गया है पुराणों में, उनका जो रूप है, रंग है, धूम्र वर्ण बताया गया और जिनका जो वाहन है घोड़ा बताया गया, जिसपे घोड़े पे वो सवार हैं, उनके 2 ही हाथ हैं और यहाँ उनको धूम्रकेतु नाम से जाना जाता है। मोदक प्रिय गणेश जी विद्या और बुद्धि को देने वाले, समस्त सिद्धियों को देने वाले, थोड़ी सी प्रसन्न उपासना से इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उनका जो बीज मंत्र है वो ओम गण गणपतये नमः ही है। यहाँ पर यह भी बात मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो गणेश जी का जो कई प्रकार के स्तोत्र हैं, उनकी कई प्रकार की रचना है जो ऋषियों ने करी है, नारद जी ने करी है। उनमें से प्रमुखतः जो नित्य प्रति पूजा में जो उपासना करी जाती है वो मैं लिख कर के भी डालूँगा अपने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन ये है आपके परिचय के लिए संकट नाशक गणेश जी का स्तोत्र है जिसमें उनके 12 नाम प्रमुख रूप से बताए गए हैं, जिनको सुनने से और उनका स्मरण करने से सभी प्रकार के विद्या संबंधित विद्यार्थियों के जो उनको ज्ञान प्राप्त करने में व्यवधान है वो दूर हो जाता है। विवाह के जो रुकावटें दूर हो जाती हैं। घर प्रवेश और गृह की यात्रा, कहीं पर जाना है, कहीं यात्रा जा रहे हैं, उसमें भी व्यवधान दूर हो जाता है। सभी प्रकार के विघ्नों का नाश होता है। ये स्तोत्र इस प्रकार से है। प्रणम्य शीर्षादेवं गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं समर नित्यं आयु कामर सिद्धये प्रथमं वक्रतुंडं चैकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठमं विक्रमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्याय पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रां मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्विमासं फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्रह्माण्यभ्योश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। मतलब इसका जप करने से 6 महीने में सभी प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। 1 संवत्सर करने में सभी प्रकार के सिद्धि और लाभ की प्राप्ति होती है। 8 ब्राह्मणों को इसको लिख के समर्पित करने से विद्या का जो लाभ है वो बहुत अच्छे प्रकार से व्यक्ति को प्राप्त होता है। अब इनकी जो अलग अलग जो भगवान के पुराणों में बताया गया कि कहीं पर उन्होंने पार्वती, पद्म पुराण में कहते पार्वती जी ने उनको अपने शरीर के मैल से पैदा किया। उनका जो मुख हाथी का समान था। कहीं कहते हैं भगवान शिव ने जो उनके जो शीश जो रक्षा कर रहे थे गणेश जी, उनका शीश का उतार दिया था अपने त्रिशूल से और वो जो भी गजमुख बना दिया उनका और उनको गणनायक की उपाधि दे दी।
अलग अलग युग में अलग अलग गणेश का अवतार होता है, अलग अलग देवता अपनी लीला रचना करते हैं। इसी प्रकार से द्वापर, त्रेता द्वापर कलयुग में अलग अलग, जैसे हमने बताया आपको 3 प्रकार से भगवान के स्वरूप बताए। तो ईश्वर अपने लीलाएं समय के हिसाब से बदलते रहते हैं। और मेन मुख्यतः जो जैसे उनके हाथों में 4 भुजा दिखा दी जाती हैं, उसमें पाश जो है, पाश तो हमारे संसार रूपी जो व्यवधान है, जिनमें अटके पड़े हैं, फंसे पड़े हैं, उसको दूर करने का वो प्रतीक स्वरूप है। हमारे मूर्ति विज्ञान के विषय का जो श्रृंखला चल रही है, हम बता रहे हैं, इसमें गणेश जी का जो मुख है वो हाथी की तरह, हाथी का जो गजमुख बताया गया, उसका भी ज्योतिषीय अर्थ भी है, वैज्ञानिक भी है, मनोवैज्ञानिक भी है। उन्होंने जो अंकुश धारण कर रखा, अंकुश क्या है कि हमारी जो कर्मों की जो दिशा है, जैसे हाथी एक निरंकुश रूप में देखते हैं, बड़ा हिंसक हो जाता है, अनुशासनहीन होकर के नष्ट भ्रष्ट करता है, काफ़ी हिंसात्मक रूप ले लेता है, लेकिन उस पर जो बैठा हुआ महावत है अंकुश से उसको नियंत्रित करता है। तो हमारी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, हमारे ज्ञानेंद्रिय, कर्म इंद्रियों को नियंत्रित करने की जो शक्ति है, बुद्धि और विवेक की जो शक्ति है, वो अंकुश जो देते हैं भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से प्राप्त होता है। वर मुद्रा है उनकी है, उनके हाथ में जो लड्डू हैं, मोदक, वो आनंद का प्रतीक, यानी आनंद देने वाले हैं। वो सबको आनंद बांटने का प्रेरणा देते हैं कि सब लड्डू बांटें, मिठाई बांटें, खुशियाँ बांटें, अपनी खुशियों में सब सम्मिलित करें, इसका वो प्रतीक स्वरूप बनाते हैं। मूषक जो है क्रियाशीलता को बताता है कि मूषक हमेशा क्रियाशील रहता है, तो भगवान गणेश जी उन पर प्रसन्न होते हैं, उनको अपना वाहन बनाते हैं, उन पर अपना आरूढ़ रहते हैं, जो सदैव क्रियाशील रहते हैं। अब उनका मुख कहीं पर गजमुख बताया गया है, तो उसका मतलब क्या है कि जो हाथी का जो मस्तिष्क होता है वो बुद्धि भारी हो, बुद्धि से विशाल हो, हमारी बुद्धि में विशालता रहे। और ज्योतिष में उनको राहु, केतु, शनि सभी ग्रहों को शांत करने की उनमें शक्ति है। तो भगवान गणेश जी को सर्वप्रथम पूज्य माना गया है, क्योंकि वो कहते हैं कि वो माता और पिता को ही अपना सर्वस्व मानते हैं। वो ये हमको प्रेरणा देते हैं कि संसार में जो माता पिता हैं वो ही हमारे सबसे प्रत्यक्ष देवता हैं, हमें उन्हीं की सेवा करना प्रथम पूज्य क्यों है, क्योंकि पहले वो पूज्य बताते हैं कि माता पिता की पूजा करना। तो सभी बच्चों को, सभी लोगों को मैं कहता हूँ, जो हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं और जो भी हमारे जीवन काल में जो भी हमको आसपास दुखी लोग देखते हैं, उनकी सेवा करेंगे और श्रम करेंगे और सद्बुद्धि से चलेंगे, विवेक से चलेंगे, खुशियों को बांटेंगे, दुखों को काटेंगे, तो हम पर गणेश जी की प्रसन्नता होगी। ये वीडियो के द्वारा मैं आपको ये अपनी भाव विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपको अच्छे लगे इन भावनाओं को आगे बढ़ाएं, ताकि लोगों में, भारतीय संस्कृति में हमारे देवताओं के स्वरूप के बारे में जो लोगों के मन में गलत धारणा है वो दूर हो, और मूर्ति रहस्य को हम समझें, विज्ञान रहस्य को समझें, हमारे सनातन धर्म को समझें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।